आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइन सर्वेइंग क्या है, व्हाट इज माइन सर्वेइंग, फिर और व्हाई माइन सर्वेइंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सरफेस सर्वेइंग। माइन सर्वेइंग सरफेस सर्वेइंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है। फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ माइन सर्वेयर, देन सब्सिडेंस एंड कोरिलेशन सर्वे, एंड एट लास्ट अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर द CMR। हाँ, तो व्हाट इज माइन सर्वेइंग। माइन सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग तो आपने पहले मैंने बताया है। तो माइन सर्वेइंग सर्वेइंग से डिफरेंट कैसे है? माइन सर्वेइंग प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग है, डिटरमाइन करने का प्रोसेस है विथ रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। एक रिक्वायर्ड डिफाइंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो क्या डिटरमाइन करना है? फर्स्ट, डायरेक्शन लेंथ ऑफ माइन रोड। माइन रोड्स का डायरेक्शन और लेंथ का सर्वे करना है। अंडरग्राउंड वर्किंग, जो अंडरग्राउंड में वर्किंग चल रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या काम हो रहा है उसका सर्वे करना है। फिर देयर रिलेटिव पोजीशन टू ईच अदर। जैसे अंडरग्राउंड में काम चल रहा है तो कुछ काम यहाँ चल रहा होगा, कुछ काम दूसरे जगह चल रहा, तो दोनों फेस के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या रिलेटिव पोजीशन है दोनों का एक दूसरे से, उसको डिटरमाइन करना है। फिर देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना डीप में काम कर रहे हैं, सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है उसको डिटरमाइन करना है। फिर उसको फाइनली हम लोग को प्लान ड्रॉ करना है पेपर पे टू द स्केल, ताकि हम पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सके पूरे माइंस को। तो माइन सर्वेइंग डील्स विथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड मेजरमेंट, दोनों से डील करता है, सरफेस और अंडरग्राउंड मेजरमेंट दोनों से, टू इंश्योर सेफ एंड एक्यूरेट माइनिंग ऑपरेशन। सेफ, क्योंकि माइनिंग के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो बहुत अनसेफ कंडीशंस रहते हैं, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमको सर्वे करना है, ताकि सर्वे किया हुआ डाटा से फ्यूचर में माइनिंग किया जाए तो कोई हैजार्डस एक्सीडेंट ना हो, और एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो व्हाई माइन सर्वेइंग मोर कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू सरफेस माइनिंग। तो ये ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन होता है। माइन सर्वेइंग इज मोर डिफिकल्ट देन सरफेस सर्वेइंग ड्यू टू सेवरल अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या क्या है? पहला क्या है? नैरो एंड डार्क। जब अंडरग्राउंड में काम करते हैं तो जो टनल रहता है बहुत नैरो रहता है, और डार्क विजिबिलिटी भी बहुत कम रहता है, डार्क रहता है। तो नैरो एंड डार्क कॉरिडोर्स होता है, एक अनफेवरेबल कंडीशन है। सेकंड है स्टीप ड्रिफ्ट, स्लोप जो है बहुत हाई रहता है। थर्ड, लो सीलिंग, जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं हो सकता है झुक के भी काम करना पड़े, क्योंकि वो सीलिंग का लेवल बहुत कम होता है। फिर लिमिटेड विजिबिलिटी, क्योंकि अंडरग्राउंड में लाइट, सोर्स ऑफ लाइट कहीं से नहीं रहता है, और हम लोग को इलेक्ट्रिक लाइट पे डिपेंड होना पड़ता है, तो विजिबिलिटी बहुत कम रहता है, लिमिटेड रहता है। फिर बैड इन्वायरमेंट कंडीशन। बैड इन्वायरमेंट मतलब क्योंकि हॉट हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, डस्टी हो सकता है अंडरग्राउंड के अंदर। बैड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। सो ये अनफेवरेबल कंडीशन है जिसके वजह से अंडरग्राउंड माइंस या माइंस में सर्वे करना मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू सरफेस माइनिंग। और कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीनरी, जब माइनिंग होते रहता है तो कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन भी चलते रहता है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन चलते रहता है उस टाइम सर्वे भी करना रहेगा, तो बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाता है एट ए टाइम दोनों को करना। तो इसलिए कैन नॉट बी इंटरप्टेड, मतलब फ्रीक्वेंटली बार बार ट्रांसपोर्टेशन को रोक, सर्वे करने के लिए बार बार ट्रांसपोर्टेशन को रोका नहीं जा सकता है। सो अनलाइक ऑन द सरफेस, अंडरग्राउंड ऑपरेशन कैन नॉट बी फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड, मतलब बार बार इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। हेंस द सर्वेयर मस्ट वर्क क्विकली एंड एक्यूरेटली, मतलब जल्दी और सही दोनों होना चाहिए।
फिर हम लोग देखेंगे रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइन सर्वेयर का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है। सो द माइन सर्वेयर हैज टेक्निकल, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज माइन सर्वेयर के ऊपर ही रहता है। सो द सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? Accurate surveys are essential for warning worker when the mine is approaching old, abandoned working। जब पुराना या abandoned working के पास जब वर्कर अप्रोच करने लगे तो सर्वे से हमको पता चल जाना चाहिए कि वो यहाँ से इतना दूरी पे abandoned working है, ओल्ड वर्किंग है, वहाँ नहीं जाना है। तो सर्वेइंग के थ्रू हम वर्कर को वार्न कर सकते हैं कि कहाँ मेरा ओल्ड वर्किंग है, अबंडेंट वर्किंग है, कहां पे हमको रुक जाना है। फिर डिटेक्टिंग एरियाज दैट में कंटेन वाटर और डेंजरस गैस। अंडरग्राउंड में कहीं कहीं बहुत जगह पानी स्टोर रहता है या डेंजरस गैसेस भी रहते हैं जिसका इनहेलेशन, सांस लेने से डेंजर हो सकता है। तो ये सर्वे में हमको बताया हुआ रहेगा सर्वे के थ्रू कि किस एरिया में पानी है और किस एरिया में डेंजरस गैस से प्रेजेंट है। डिटरमाइनिंग प्रोक्सिमिटी टू सी, रिवर, मॉस डिपॉजिट। कोई भी रिवर या सी से नजदीक जब पहुंचने लगे तो सर्वे के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना दूरी पे सी है या रिवर या मॉस डिपॉजिट है और हम लोग को वहां पे वर्किंग रोकना होगा। सो इफ दीज एरियाज आर एक्सीडेंटली टैप, गलती से अगर टैप कर दिया गया जिस एरियाज में ओल्ड अबेंडेंड वर्किंग हो या डेंजरस गैस हो या सी हो, रिवर हो, मॉस डिपॉजिट हो, अगर गलती से भी टैप कर दिया गया तो माइन में फ्लड, अगर पानी है तो फ्लड आ जाएगा और उससे बहुत नुकसान और डेंजरस गैसेज इंटर कर जाएगा तो जान को भी खतरा हो सकता है। डेंजरस गैसेज और फ्लड भी आ सकता है। देयरफॉर माइन सर्वेयर एक्यूरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ह्यूमन सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माइन सर्वेयर एक्यूरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन का सेफ्टी डायरेक्टली सर्वेयर के एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। सर्वेयर के एक्यूरेसी पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन सेफ्टी डिपेंड कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर्वेयर का होता है। टेक्निकल और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हेल्पिंग इन एफिशिएंट लेआउट ऑफ माइन रोड, इफिशिएंट लेआउट होना चाहिए माइन रोड्स का। फिर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द माइन, माइन का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अपडेटेड प्लान, सर्वेयर का ही काम है कि एक्यूरेट और अपडेटेड प्लान मेंटेन रखे। लास्ट, सपोर्टिंग द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना भी सर्वेयर का काम है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइनिंग सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? धंसना। जब जमीन धंसता है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडेंस। जब हम लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे टनल बना हुआ है, अगर ऊपर का लोड ज्यादा हो जाए या लेयर का थिकनेस कम जाए तो हो सकता है जमीन धंस सकता है। जमीन धंस सकता है, उस केस में क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बिल्डिंग धंसने का चांसेस है, बहुत लॉसेज होंगे। तो सब्सिडेंस क्या है? सब्सिडेंस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड सरफेस। सब्सिडेंस क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में सब्सिडेंस का चांसेस बहुत होते हैं। तो इस सर्वे से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ सब्सिडेंस होने के चांसेस है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कॉजेज द ओवरलाइंग लेयर्स टू कोलैप्स। जो ओवरलाइंग लेयर्स है, तो अगर लेयर्स ओवरलाइंग और इसका बीच का मिनरल निकाल दिया जाए, एक्सेस मिनरल यहाँ से निकाल दिया जाए तो ऊपर के लेयर कोलैप्स करके नीचे आ सकता है। दिस में डैमेज सरफेस बिल्डिंग, रोड्स, पाइपलाइन। सरफेस के ऊपर बिल्डिंग हो, रोड हो या पाइपलाइन हो, वो इससे डैमेज हो सकता है। सर्वेयर मस्ट इन्वेस्टिगेट द होल प्रोसेस ऑफ सब्सिडेंस। ये सर्वेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्सिडेंस को रोकने में
वो हेल्प करे, इसका इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और इसको मेथड्स को डेवलप करे ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। सब्सिडेंस जैसा केसेस को रिड्यूस करना और अवॉइड करना माइन सर्वेयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सब्सिडेंस मॉनिटरिंग इज ए क्रूशियल ड्यूटी। अब हम लोग कोरिलेशन सर्वे के बारे में जान लेंगे। जैसे वर्ड से जानते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन मीन्स दो चीज को कोरिलेट करना है, कनेक्ट करना है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे करना है, कनेक्टिंग अंडरग्राउंड एंड सरफेस सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वेइंग और सरफेस सर्वेइंग को कनेक्ट करने को ही हम लोग कोरिलेशन सर्वे करते हैं। तो कोरिलेशन सर्वे क्या है, कनेक्टिंग अंडरग्राउंड सर्वे विथ सरफेस सर्वे। तो क्यों किया जाता है, क्या इसका जरूरत है? टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग रिलेटेड टू द सरफेस। सरफेस के रेस्पेक्ट में अंडरग्राउंड वर्किंग जहां पे हो रहा है उसका एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को कोरिलेशन सर्वे करना होता है। मान लो ये मेरा सरफेस है, यहाँ अंडरग्राउंड में काम चल रहा है, तो ये सरफेस से एग्जैक्ट पोजीशन इसका क्या है ये डिटरमाइन करने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हम लोग को कोरिलेशन सर्वे करना होता है। कैसे किया जाता है? At least one common point between underground and surface survey must be established. अंडरग्राउंड और सरफेस के बीच में कॉमन पॉइंट डिटरमाइन करना, एक एस्टैब्लिश करना है जिसके रिस्पेक्ट में हम सरफेस और अंडरग्राउंड को कोरिलेट किया जा सके। सो एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन अंडरग्राउंड एंड सरफेस सर्वे मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। This helps in mapping, planning and avoiding surface hazards. मैपिंग में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है और सरफेस हैजार्ड्स को होने में रोकता है, अवॉइड करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अंडरग्राउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अंडरग्राउंड इज अनस्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। ट्रावर्स लाइन आर शॉर्ट, क्योंकि टनल का कॉरिडोर बहुत कम चौड़ा होता है, इसलिए ट्रावर्स लाइंस बहुत छोटा होता है। रूफ एंड फ्लोर आर अनइवन, रूफ भी अनइवन होता है और फ्लोर भी अनइवन होता है। हाई चांसेज ऑफ एरर, इसमें सर्वे करने में चांसेज ऑफ एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो वर्किंग अंडरग्राउंड इज मेनली डन बाय ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग क्या है कि कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हैं और इसको कंट्रोल पॉइंट्स को हम नेटवर्क ऑफ लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसी को ट्रावर्सिंग किया जाता है, इसी के थ्रू हम लोग सर्वे करते हैं। तो अंडरग्राउंड सर्वे इज मेनली डन बाय ट्रावर्सिंग, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? चेंजेस इन डायरेक्शन, अंडरग्राउंड में डायरेक्शन बहुत चेंज होता है। शार्प बेंड्स होते हैं, जैसे गैलरी ऐसा है कि यहाँ पे शार्प बेंड हो गया गैलरी, देयर इज अ शार्प बेंड। पुअर विजिबिलिटी बहुत कम होता है। रूफ एंड फ्लोर इनस्टेबल रहता है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस स्किल्ड सर्वेयर कैन अचीव वेरी हाई एक्यूरेसी। एक स्किल्ड सर्वेयर हाई एक्यूरेसी के साथ इसमें सर्वे कर सकता है और बहुत सारा दुर्घटना होने से बचा सकता है और माइनिंग का डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। सो कंक्लूजन क्या है आज का? हम लोग माइन सर्वेइंग का डिफिनेशन पढ़ लिए, फिर सरफेस सर्वेइंग से माइन सर्वेइंग ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है ये देखें, माइन सर्वेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग पढ़े, सब्सिडेंस के बारे में जाने, फिर कोरिलेशन सर्वे का बेसिक्स पढ़े। फर्दर हम लोग इसका डिटेल और जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड देयर ड्यूटीज हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।